हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं मेरे द्वारा परमेश्वर का काम प्रकट होना है? कमान जोर से बोलिए, मेरे द्वारा परमेश्वर का काम प्रकट होना है। हालेलुया। कैसे प्रकट होना है? अलग अलग रीति से प्रकट होगा। जैसे कुसुम जो है ड्रम्स बजा रही है, जैसे लोग लीड कर रहे हैं, गिटार बजा रहे हैं, और जोसेफ कीबोर्ड बजाते हैं, इसके द्वारा भी परमेश्वर का काम प्रकट होगा। जब मैं परमेश्वर के लिए वर्शिप लीड करते थे, मैंने 1000 बार देखा वर्शिप का टाइम में लोग उद्धार पाते हुए, वर्शिप का टाइम में लोग छुटकारा पाते हुए। ऐसे रेखा सिस्टर भी मैंने बहुत बार खड़े होकर मैं लीड किया, ये जो है डीमन प्रकट हुआ, मैंने देखा है। लेकिन आज उस व्यक्ति को परमेश्वर अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल करेगा। क्योंकि परमेश्वर का काम ओपन हेवन असेंबली ऑफ गॉड के द्वारा प्रकट होना है। आमीन। यहाँ पे परमेश्वर आपको भेजे, वहां पे परमेश्वर का काम प्रकट होना है। परमेश्वर का काम प्रकट होने का मतलब क्या है? शैतान का काम नाश होना है। ओके फ्रेंड्स जी, आपके द्वारा परमेश्वर का काम प्रकट होना है। आमीन। एक व्यक्ति को परमेश्वर का भवन में लेके आना है। आप सब लोग एक व्यक्ति को 25 में हम लोग विस्तार करेंगे, मतलब एनलार्ज करेंगे। आमीन। हालेलुया। आप मेरे साथ है? यूहन्ना का किताब मेरे को बहुत पसंद है, क्योंकि वहां यूहन्ना चैप्टर 1 में यूहन्ना जीनियोलॉजी में, वंशावली में नहीं गया। मैथ्यू और लूक यीशु मसीह का वंशावली में गए, और ये प्रूव करने के लिए यीशु आदम से होकर, अब्राहम से होके पैदा हुआ व्यक्ति है। यहूदी लोग उसमें रुचि रखते हैं, इसलिए जीनियोलॉजी में ले गए। लेकिन यूहन्ना कह रहे मैं जीनियोलॉजी में बाउंड्री नहीं डालूंगा, मेरा परमेश्वर उससे भी आगे। वचन आदि में था, वो वचन परमेश्वर के साथ था, वो वचन परमेश्वर था, वो वचन देहधारी हुआ, हमारे बीच में रहा, मैंने उसका महिमा को देखा है। चैप्टर 1 में परमेश्वर कौन है? यीशु मसीह। चैप्टर 1 में यीशु मसीह वचन था। उस वचन आज हमारे बीच में काम करने जा रहे हैं। उस वचन का नाम है यीशु मसीह। बोलिए, वचन का नाम है यीशु मसीह। लोगोस, उस लोगोस रेमा बन के हमारे बीच में काम करना है। हालेलुया, हालेलुया। वो अनंत काल का जिंदगी में वो वचन था, उस वचन कभी नाश नहीं होता है। उस वचन आज भी काम कर रहे हैं। 2024 साल के बाद भी वो वचन काम कर रहे हैं। हालेलुया। लेकिन चैप्टर 2 में यीशु मसीह का पहला अद्भुत कार्य वहां पे किया। आपको मालूम है, काना के विवाह में यीशु मसीह आके वहां में क्या किया? पानी को दाकरस में बदल दिया और वहां का कमी को पूरा किया है। वो यीशु मसीह आज भी आपका हरे कमी कटी को पूरा करेंगे, अगर आप उस यीशु मसीह को आमंत्रित करेंगे मेरा परिवार में आ जाए। हालेलुया। लेकिन चैप्टर 2 का 23 में एक खतरनाक वर्स है। आपको मालूम है उस वर्स क्या है? यीशु मसीह के पीछे सब लोग जाने लगे। यीशु मसीह के पीछे सब लोग जाने लगे, लेकिन यीशु मसीह अपने आप को इन लोगों के ऊपर नहीं सौंपा। चैप्टर 2 वर्स 23 में लिखा है ना? Chapter 2:23. Many people saw the signs he was performing and believed in his name. Chapter 24. उसके बाद लिखा है, हाँ, but Jesus would not entrust। अपने यीशु ने, ये खतरनाक वर्ड है, यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे नहीं छोड़े। भाइयों बहनों, बहुत गंभीर विषय है।
यीशु मसीह का चमत्कार देख के लोग यीशु के पीछे जाने लगे। अगर मैं चमत्कार करने वाला व्यक्ति हूं, मेरा चमत्कार लेके लोग मेरे पीछे आएंगे तो मैं खुश होंगे ना। मेरा पानी कोई दे रहे, मेरा बैग कोई पकड़ रहे, मेरा शर्ट पहनने में मदद कर रहे। मैंने बहुत किया पास्टर लोगों का, पास्टर मत्ताई का बहुत किया मैंने। तब ऐसे सिचुएशन में परमेश्वर भी लेके आएगा। हालेलुया। लेकिन यीशु ने कहा मैं अपने आप को तुम लोगों का भरोसा में नहीं छोड़ूंगी। क्यों? क्योंकि ये सबको, बोलिए सबको, हाँ। सवाल है, आपको परमेश्वर जानता है? क्या जानता है? दैट्स द प्रॉब्लम। क्या जानता है परमेश्वर आपका? किस चीज के लिए मेरे पीछे आ रहे हैं? केवल चंगाई के लिए आ रहे हैं, चिन्ह चमत्कार के लिए आ रहे हैं। यीशु ने कहा नहीं, मैं अपने आप को तेरे भरोसों में नहीं छोड़ूंगा। लेकिन कितने लोग, परमेश्वर चंगाई करता है, चिन्ह चमत्कार करता है, लेकिन हमें चिन्ह चमत्कार से बढ़कर मुझे यीशु मसीह चाहिए। हालेलुया। मुझे यीशु मसीह चाहिए। बोलिए मुझे यीशु मसीह चाहिए। चिन्ह चमत्कार के लिए धन्यवाद, चंगाई के लिए धन्यवाद, पैसा के लिए धन्यवाद, नौकरी के लिए धन्यवाद, लेकिन नौकरी से बढ़कर, चंगाई से बढ़कर, छुटकारे से बढ़कर मुझे यीशु मसीह चाहिए। क्योंकि यीशु मसीह मुझे अनंत काल का जिंदगी में लेके जा सकता है। मेरा चंगाई केवल इस दुनिया में रह जाते हैं, मेरा पैसा इस दुनिया में रह जाता है। जब आपको अंतिम संस्कार करेंगे वहां पे पैसा लेके आप नहीं जाएंगे, नंगे आए नंगे जाएंगे। हालेलुया। लेकिन एक व्यक्ति आपको उस पार लेके जा सकते हैं, उस व्यक्ति का नाम है यीशु मसीह। कितने लोग खुश है आज यीशु मसीह को पकड़ा है? बोलिए मैं यीशु को पकड़ा हूं, यीशु को पकड़ा हूं। यीशु मेरा जिंदगी में है, यीशु ने मेरा जीवन दिया है, मुक्ति दिया है, शांति दिया, सब कुछ किया, धन्यवाद। लेकिन मुझे यीशु की जरूरत है। इसलिए कलीसिया इसलिए रखा गया ताकि आप यीशु को पाए। आमीन। चैप्टर 3, निकोदेमुस यीशु के पास आया। निकोदेमुस यीशु के पास आया और पूछा गया क्या मुझे नया जन्म पाने के लिए क्या किया जाए? यीशु ने कहा तुम्हें नया जन्म पाना है, नया जीवन पाना है। यीशु ने कहा क्या मैं माँ के पेट में फिर से चले जाऊं? यीशु ने कहा नहीं। 3:16 में सबसे इंपॉर्टेंट पद परमेश्वर ने रखा कि जगत को ऐसा प्रेम किया ताकि जो कोई इस पे विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो यीशु चैप्टर 3 में अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है। चैप्टर 1 में यीशु वचन था, चैप्टर 2 में चमत्कार करने वाला था, चैप्टर 3 में अनंत जीवन प्रदान करने वाला है। हालेलुया। चैप्टर 4 समरी स्त्री के पास समरी स्त्री का एनकाउंटर हुआ और समरी स्त्री से यीशु ने कहा अगर तू जानते मैं कौन हूं, अगर तू जानता मैं कौन हूं, अगर मैं क्या दे सकता हूं, अगर जो जल जीवन की जल जब मैं देता हूं, अगर तू पिएंगे तो कभी भी प्यास नहीं लगेंगे। सो चैप्टर 4 में यीशु मसीह कौन है? जीवन जल देने वाला प्रभु है। अगर आपके पास उस जल पहुंचा है, जोर से बोलिए हालेलुया। आपकी आत्मा की भूख और प्यास यीशु ने मिटा दिया है। आप इधर उधर तीर्थ यात्रा करने का जरूरत नहीं, इधर उधर जाने का जरूरत नहीं, वो जल आपके पास आया है। और फेमस स्टेटमेंट चैप्टर 4 में हम लोग देखते हैं 24, चैप्टर 4 वर्स 24। बाइबल कॉलेज स्टूडेंट्स देखना, मैं जो बोल रहा हूं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं, आप बाइबल चेक करते रहना, ठीक है। चैप्टर 4 वर्स 24 ये लिखा है कि जो आराधना करते हैं, कैसे आराधना करना है? आत्मा, कम ऑन बोलिए, आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की। आमीन। कैसे आराधना करना है? आत्मा और सच्चाई। बोलिए आत्मा और सच्चाई।
केवल आत्मा से नहीं लेकिन सच्चाई से भी, केवल सच्चाई से नहीं लेकिन आत्मा से। इसलिए परमेश्वर का भवन में आना जरूरी है। मैं एक बात बताना चाहता हूं, एक बात बताना चाहता हूं, परमेश्वर का भवन कभी छोड़ना नहीं, क्योंकि परमेश्वर का भवन में आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। एक वर्ष में पुराना नियम से नंबर्स संख्या में एक वर्ष में पढ़ रहा था, मूसा ने एक जगह पे इस्राएलियों को लेके आए और वहां पे परमेश्वर ने कहा लोगों को इकट्ठा करो, मैं तुम्हें पानी देने वाला हूं। लोगों को इकट्ठा करो, मैं तुम्हें पानी देने वाला हूं। संख्या ना, नंबर्स गिनती, मैं मलयालम में बोल रहा हूं संख्या। ऑलराइट, गिनती में लिखा है 21 में, लोगों को इकट्ठा करो, मैं तुम्हें पानी देने वाला हूं। आपको मालूम है लोग इकट्ठा होकर क्या किया? पानी नहीं देख रहे, लेकिन इन लोग ने गाना गाना शुरू कर दिया। आपको मालूम है कौन सा गाना? स्प्रिंग अप ओ वेल, स्प्रिंग अप ओ वेल, मतलब कुएं निकल आए, पानी, कुएं पानी निकल आए। पानी कहीं नहीं, कुआं कभी नहीं, लेकिन लोग वहां आके आराधना करने लगे, इकट्ठे होकर आराधना करने लगे, तुरंत कुएं से पानी आने लगे। अगर चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए, रेखा जैसे महिलाओं को परमेश्वर कैसे छुटकारा दिया, चर्च में आया, आप में से बहुत लोग छुटकारा पाया, इधर आने के बाद छुटकारा पाया। वो लड़की इधर आके कहा मैं अंदर नहीं आऊंगी। क्यों? क्योंकि अंदर सामर्थ्य है। भवन को नहीं छोड़ना है, भवन को नहीं छोड़ना है, परमेश्वर को उपस्थिति को नहीं छोड़ना है। डोंट लीव द प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर को उपस्थिति को नहीं छोड़ना है। एक दूसरे से बोले परमेश्वर का भवन को नहीं छोड़ना है। हालेलुया। इकट्ठा करो। इन लोगों ने प्रार्थना करना शुरू कर दिया, आराधना करना शुरू कर दिया। क्या बोल के? स्प्रिंग अप ओ वेल, कुएं पानी निकले। आपको आराधना करना है, मेरा चंगाई बाहर आ जाए, मेरा छुटकारा बाहर आ जाए, मेरा पैसा बाहर आ जाए। और परमेश्वर का भवन वो जगह है जहां आपको मिल सकता है। हालेलुया। संडे बाकी कोई, ये मेरा जिम्मेदारी है, मुझे बताना है। आप मुझे गुस्सा हो या ना हो। कितने लोग मुझे प्यार करते हैं? आधे लोग ही प्यार करते हैं, कोई प्यार नहीं करता। हमें कोई चिंता ही नहीं है, प्यार करे ना करे हमें कोई चिंता नहीं, लेकिन मुझे बताना है, मुझे बताना है। संडे कोई अपॉइंटमेंट मत लेके, है ना? संडे परमेश्वर का दिन है, परमेश्वर का भवन में संडे आ जाए। हालेलुया। आपको परमेश्वर आशीष देगा। हालेलुया। मेरा पापा बोलता है तेरा कोई भी एग्जाम हो, कुछ भी हो, तुम फेल हो जाए, अगर तुम संडे स्कूल में जाएंगे तो तुम फेल हो जाएंगे। ऐसा कौन सा पापा कहता है? हमारे सब पापा चर्च में मत जाओ, तुम जाओ। लेकिन आज जो आशीष मेरे ऊपर है, मेरे बच्चों के ऊपर है, मेरा परिवार के ऊपर है, ये पापा का डिसिप्लिन है। तुम सब कुछ छोड़ो, परमेश्वर का भवन में चले जाओ। हालेलुया। मैंने कुछ कमी परमेश्वर होने नहीं दिया। बाइबल कॉलेज स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना, कभी भी चर्च क्या हम पे जो जाए, लेकिन चर्च नहीं छोड़ना। चैप्टर 4, यीशु मसीह जीवन का जल की नदी, जीवन का जल देने वाला है। हालेलुया। चैप्टर 5 मैंने प्रचार किया था, उस कुंड में परमेश्वर आए, 38 साल बीमारी वहां पे था, लेकिन यीशु ने चंगाई दिया और पूछा क्या चाहिए? उन्होंने कहा मुझे सहायता करने के लिए कोई नहीं है प्रभु, क्या करे? लेकिन यीशु ने कहा, उसके बाद 5वां अध्याय में वहां पे राजा प्रवेश कर रहे हैं, होशाना होशाना होशाना। चैप्टर 5 में यीशु मसीह राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। हालेलुया। आज भी जिंदा परमेश्वर है। चैप्टर 6 में यीशु मसीह 5 रोटी और 2 मछली से कितने लोगों को खिलाया? 5000। अद्भुत चिन्ह चमत्कार करने वाला प्रभु है। चैप्टर 7 में
यीशु मसीह चैप्टर 7:38 में लिखा है, जो मेरे पास आते हैं, मेरे अंदर जो मुझ पर विश्वास करते हैं, उनकी अंदर से क्या निकलेगा? जीवन की जल की नदियां निकलेंगे। जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, जीवन की जल की नदियां। चैप्टर 8 आज मेरा विषय वो है, जल्दी से प्रचार करूंगा। एक व्यभिचारी स्त्री यीशु के पास लेके आया। यीशु ने कहा, हालेलुया, मैं भी तुम्हें दंड नहीं देगा। और उसके बाद यीशु मसीह को क्वेश्चन किया। पूरा चैप्टर 8 में 4-5 बार यीशु मसीह को क्वेश्चन किया, लेकिन उस क्वेश्चन का उत्तर अच्छा से दिया। मैं एक बार प्रचार करूंगा उस विषय में। तू जो है टेस्टिमनी नहीं है तेरे पास, तुम्हारा कोई फादर नहीं है, तुम्हारे डीमन पोसेस्ड है, ये सब चैप्टर 8 में है। लेकिन उस क्वेश्चन सब सामना करके चैप्टर 9 में यीशु आके बोला कि as he was coming, चैप्टर लिखा है, वहां से पास आके एक अंधे व्यक्ति को मिला और चंगाई किया। हालेलुया। यीशु मसीह को कोई भी क्रिटिसाइज करे, क्वेश्चन करे, यीशु मसीह वहां रुकने वाला नहीं है। वो सब छोड़ के यीशु अपना मिनिस्ट्री करते आ गया, चंगा किया, अंधे व्यक्ति को चंगाई किया। पूरा चैप्टर मैंने लास्ट संडे प्रचार किया। और चैप्टर 10 में यीशु मसीह ने कहा, आई एम द गुड शेपर्ड, मैं एक अच्छा। चैप्टर 10 में यीशु मसीह कौन है? अच्छा चरवाहा है। बोलिए, अच्छा चरवाहा है। हालेलुया। और लिखा है, जो मेरा भेड़ मेरी आवाज को सुनता है। चैप्टर 10 वर्स 10 क्या लिखा है? फेमस वर्स है। चैप्टर 10 वर्स 1, शैतान इसलिए आता है खाद करने, नाश करने और चोरी करने के लिए शैतान आता है। लेकिन जब मैं आया, मैं किस लिए आया? चोर किसी और काम के लिए नहीं, पर सब लोग सोना नहीं, हाँ, केवल चोरी करने, खाद करने, नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए कि जीवन पाए, बहुत से जीवन पाए। चरवाहा जीवन देने वाला चरवाहा है, छुटकारा देने वाला चरवाहा है, चंगाई देने वाला चरवाहा है। और कमी छोटा सा जीवन नहीं, लेकिन बहुत इसका जीवन देने। चैप्टर 11, मार्था और मरिया का घर में यीशु मसीह मृतकों को जिंदा किया। हालेलुया। और 25वां पद में लिखा है, मैं ही पुनरुत्थान। हालेलुया। इस दुनिया में कोई भी लास्ट एनिमी है मृत्यु, लेकिन यीशु ने कहा मृत्यु भी मेरे हाथ में है। हालेलुया। आई एम द रिसरेक्शन एंड द लाइफ। तो चैप्टर 11 में यीशु मसीह कौन है? पुनरुत्थान। क्या हो गया? पुनरुत्थान। और जीवन कौन है? यीशु मसीह। चैप्टर 12 बथनी में यीशु मसीह को अनॉइंट किया गया है, अभिषेक किया गया है। चैप्टर 12 में लिखा है यीशु मसीह को अनॉइंट किया। और यूदा ने कहा, क्यों अनॉइंट कर रहे, वेस्ट ऑफ मनी। यीशु ने कहा, है ये मेरे मृत्यु के लिए किया गया है। चैप्टर 13 में यीशु मसीह शिष्यों का पैर को धो रहा है। और चैप्टर 13 यीशु मसीह अपने आप को दास बन गया। दास बन के यीशु शिष्य लोगों का पैर को धोया। तो यीशु मसीह चैप्टर 13 में कौन है? सर्वेंट लीडर। कौन सा अगुआ है? दास बन के रहने के लिए। हालेलुया। चैप्टर 14 में यीशु ने कहा, मैं जा रहा हूं, तुम्हारा दिल व्याकुल ना हो, क्योंकि मैं जा रहा हूं। क्यों के लिए जा रहा हूं? मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए घर बनने के लिए। ए सुनिए, आप लोग कहां गए हैं? स्वर्ग के हैं। हाँ, वेरी गुड। आप लोग कहां गए हैं? स्वर्ग के हैं। अगर आप स्वर्ग के हैं, इधर क्यों व्याकुल है? इस दुनिया का 5 रुपया के लिए क्यों इतना व्याकुल है? अगर आप स्वर्ग का निवासी है, बोलिए मैं स्वर्ग का नागरिक हूं। मेरा भाषा अलग है, मेरा कल्चर अलग है, मेरा खाना भी अलग है, क्योंकि मैं स्वर्ग का नागरिक हूं। come on, इधर जितने लोग बैठे हैं, आप इस उत्तर प्रदेश का नागरिक, तो आधार कार्ड आप पॉकेट में रखिए। गुड
आपको दिया गया है, लेकिन इससे भी बढ़कर मृत्यु के बाद उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का आधार कार्ड का कोई मायने रखता है, लेकिन उसके बाद एक जिंदगी आने वाला है, वहां का नागरिक है आप। हालेलुया। चैप्टर 15 में यीशु ने कहा, आई एम द ट्रू वाइन, आई एम द ट्रू वाइन, मतलब मैं सच्चा दाखलता हूं। क्या करना है? मेरे में, मुझ में बने रहे। हालेलुया। चैप्टर 16 में यीशु ने कहा, मैं पवित्र आत्मा तुम्हारे लिए भेजने वाला हूं। उस पवित्र आत्मा क्या करेंगे? तुम्हारी सहायता करेंगे, काउंसिल करेंगे, वकील रहेंगे, सब कुछ रहेंगे। चैप्टर 16 पवित्र आत्मा देने वाला परमेश्वर है यीशु मसीह। हालेलुया। चैप्टर 17 में यीशु मसीह का हाई प्रीस्टली प्रेयर, हाई प्रीस्ट, एक महायाजक की प्रार्थना। किसने क्या प्रार्थना की? प्रभु, जैसे मैं और आप एक है, वैसे भी मेरा चेला भी एक होने पाए। हालेलुया। ये महायाजक का प्रार्थना पूरा चैप्टर 17। चैप्टर 18 में यीशु मसीह को अरेस्ट किया गया। चैप्टर 18 को यीशु मसीह को अरेस्ट किया गया। चैप्टर 19 यीशु मसीह को सेंटेंस किया गया क्रूस पे चढ़ाने के लिए, लेकिन चैप्टर 19 तक यूहन्ना नहीं रुका। चैप्टर 20 यीशु मसीह पुनरुत्थान हो गया। हालेलुया। वचन पुनरुत्थान हो गया। वचन मर गया था, लेकिन वचन पुनरुत्थान हो गया, क्योंकि वचन में सामर्थ्य है। वो वचन जीवन की जल की नदी है, वो कभी भी नाश नहीं होता है। वो जो है पुनरुत्थान हो गया, और यीशु ने कहा, मैं जीवित हूं। चैप्टर 21 यीशु मसीह पतरस को रीइंस्टेट किया है। पतरस वापस चले गया, लेकिन यीशु मसीह छोड़ा नहीं। आके कहा, हे फ्रेंड्स, डिड यू गेट एनीथिंग? और उसके बाद पतरस से पूछा, डू यू लव मी पतरस? तुम मुझे प्यार करते हो? और ये पतरस ने कहा, हाँ प्रभु। लेकिन 3 बार पूछा, तुम मुझे प्यार करते हो? लास्ट टाइम पतरस को समझ में आ गया, 3 बार मैं यीशु को इनकार किया था। 3 बार इनकार किया, 3 बार यीशु ने पूछा, तुम मुझे प्यार करते हो? और लास्ट पतरस टूट गए, रोए और कहा, यस प्रभु। हालेलुया। और चैप्टर 21 प्यार, प्रेम का सुसमाचार से यूहन्ना उस बुक को बंद कर दिया। लेकिन जब बंद करने का समय, यूहन्ना ने बोला, अगर मैं लिखने लगूं, बहुत चीज है। 22 चैप्टर है, नहीं है ना? 8 में आ जाए, 8 में आ जाए, जल्दी से जल्दी मैं खत्म करूंगा। 8 में एक स्त्री को वहां लेके आए। 8वां अध्याय में यीशु मसीह ग्रेट जज, सबसे दुनिया का उत्तम न्यायाधीश। हालेलुया। न्यायाधीश अगर इस दुनिया में सबसे बढ़कर बड़ा है, संसार में, दुनिया में, इस भूमंडल में, वो है मेरा यीशु मसीह। आगे आगे वहां पे एक स्त्री को लेके आए। अरे एक हिंदी बाइबल दे दीजिए, इधर दो। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ में आया भोर को, वो फिर मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आए और वो बैठ के उन्हें उपदेश देने लगे। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ा करके यीशु ने कहा, हे गुरु, ये स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में तो इन लोग क्या लेके आए हैं? क्या लेके आए? व्यवस्था लेके आए। साथ ही साथ स्त्री को पकड़ा जो व्यभिचारी स्त्री है, लेकिन व्यवस्था भी लेके आए। ध्यान से सुनना, व्यवस्था भी लेके आए। व्यवस्था में क्या लिखा है? मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसे स्त्रियों पर पथराव करे। तो 3 चीजें लेके आया। स्त्री को लेके आया, व्यवस्था लेके आया, और क्या लेके आया?
पत्थर भी लेके आया। पत्थर भी लेके आए और उन्होंने उसको क्या के लिए, परखने के लिए ये बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु यीशु ने क्या किया, यीशु ने झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। यीशु ने क्या लिखा है, यीशु ने भूमि पर क्या लिखा? बीए फाइनल ईयर स्टूडेंट्स बोलिए। कोई टीचर नहीं लिखा है? यीशु ने भूमि पर क्या लिखा है? क्या तुमने देखा है क्या? यीशु ने, हमें भी नहीं पता, मुझे भी नहीं मालूम यीशु ने क्या लिखा है, लेकिन यीशु ने नीचे लेके भूमि पे लेके लिखा। इसका मतलब जो तुम्हें, अगर यीशु सीधे आंखों में आंख डाल के इन लोगों को एक बार देखो, सबका सब जिंदगी गया काम से। यीशु ने कहा जो तुम करना है करो, मैं भी करूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके विरुद्ध में पत्थर लेके अगर कोई आए, अगर यीशु आपके पास है, पत्थर आपके ऊपर नहीं गिरेंगे। मैं शैतान की पत्थर की बात कर रहा हूं, हालेलुया, शैतान की पत्थर की बात कर रहा हूं। पत्थर आपके ऊपर नहीं गिरेंगे। क्यों? क्योंकि मैं यीशु के पास खड़ी हूं, हालेलुया। और डर के मारे आए। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, जय आप उत्तर दे दीजिए। अगर यीशु ने कहा पत्थर मारो, क्या प्रॉब्लम है? हाँ, अगर यीशु ने बोला पत्थर ना मारो, तब क्या प्रॉब्लम है? चुंगल है? हाँ, तब लोग बोलेंगे देखो ये मूसा का व्यवस्था को नहीं मान रहे। अगर बोले पत्थर मारो, तो फिर क्या तुम प्रचार कर रहे हो? सुसमाचार प्यार करने के लिए आए, बोल रहे पत्थर मारो है? तो यीशु फंस गया। अगर मैं उस जगह पे होता तो मैं फास्टेस्ट ट्रेन पकड़ के भागना पड़ेगा। Isn't it? Fastest, is that right? The fastest way can, सब लोग बोलते हैं ना, जब झगड़े में अगर विजय नहीं होता है, सबसे आखिरी तरीका है भाग जाओ वहां से। यही है, यही लेंगे। मैं I cannot stand there because मैं पाप रहित व्यक्ति नहीं हूं। यीशु ने क्या कहा? यीशु ने क्या कहा? यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा, जब वे उससे पूछते रहे तो सीधे होकर उसने कहा, तुम में से जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगे। परंतु वे ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक, ये छोटे छोटे क्यों आया वहां पे? छोटे छोटे, इसको क्या मालूम क्या कर रहे? छोटे बच्चे भी पत्थर लेके आए, सब लोग जा रहे पत्थर लेके, वो भी पत्थर उठा लिया, वो भी था। ये छोटे से पूछे तुम क्यों, तुम कहां जा रहे? पता नहीं, सब लोग पत्थर लेके जा रहे। ये भी क्या? छोटे से लेके एक एक करके कहां गया? निकल गया। और यीशु अकेला रह गया। और स्त्री वही बीच में खड़ी रह गई। अगर यीशु है, आप भी खड़े रहेंगे। प्रॉब्लम के बीच में अगर यीशु है, आप भी खड़े रहेंगे। आपके विरुद्ध में पत्थर लेके आए हैं, सब लोग भाग जाएंगे। कितने लोग विश्वास करते हैं? हिम्मत है आपके पास? विजय भैया हिम्मत है? आपका हाथ मैंने देखा पहली बार। हालेलुया। अगर आपके पास हिम्मत है, बोलिए मैं खड़े रहूंगा, क्योंकि यीशु मसीह मेरे जीवन में आ गया है। मुझे कोई भी पत्थर मार नहीं सकता, क्योंकि यीशु मसीह के पास मैं खड़ी हूं। हालेलुया।
हालेलुया। अगर यीशु बोले पत्थर मारो तो यीशु प्रेम करने वाला नहीं। अगर यीशु बोले पत्थर ना मारो तो यीशु मसीह व्यवस्था पूरा नहीं कर रहे। यीशु ने कहा आप में से कोई निष्पाप है, पहला पत्थर मारो। अगर कोई अवर होता तो लोग पूछ सकते थे, यीशु मसीह नहीं कोई अवर इस स्टेटमेंट को कहे, तेरे अंदर भी पाप है, लोग पूछ सकते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने कहा तुम में से कौन मेरे पाप के विषय में मुझे बता सकते हैं? आप में से कितने लोग खुश हैं क्योंकि जो आराधना आप करते हैं यीशु मसीह पाप कभी किया नहीं है, पाप रहित व्यक्ति है। केवल पाप रहित व्यक्ति पाप का क्षमा कर सकता है। हालेलुया। बोले कि आप में से कोई भी पाप नहीं किया है, पहला पत्थर मारो। पत्थर को क्या हुआ? पत्थर को क्या हुआ? पत्थर सब बड़े से छोटे तक सब पत्थर आपको आप इमेजिन करिए। मैंने इसलिए एक एक करके छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। पत्थर कहां पे गिरा? ये पत्थर क्यों लेके आया? किसको मारने के लिए? स्त्री के ऊपर पड़ने वाले हर एक पत्थर नीचे गिर गया। हालेलुया। आपके ऊपर पत्थर फेंकने के लिए बहुत लोग हैं विजय भैया, आपका पड़ोसी है, सब लोग हैं, लेकिन आपके ऊपर नहीं गिरेंगे क्योंकि आप यीशु को पकड़ा है। सब लोग जोर से बोलिए मैं यीशु को पकड़ा हूँ, यीशु मेरे संग है, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु मेरे हालेलुया मार्ग को दिखाने वाला है, जीवन की जल मुझे दिखाया है, यीशु मसीह आनंद का जिंदगी दिखाया है और यीशु मेरे अंदर है, इसलिए पत्थर मेरे ऊपर नहीं गिरेंगे। शैतान का पत्थर आपको मारने के लिए शैतान लेके आए हैं, लेकिन वो आपके ऊपर नहीं गिरेंगे। हाथ उठा के बोले पत्थर मेरे ऊपर नहीं गिरेंगे, पत्थर मेरे ऊपर नहीं गिरेंगे, शैतान का परेशानी मेरे ऊपर नहीं आएंगे क्योंकि मैं यीशु का लहू को विश्वास करता हूँ, यीशु का क्रूस पे विश्वास करता हूँ। हालेलुया। बड़े से लेके छोटे सब निकल गए और यीशु रह गया। आपको मालूम है 3 तरीके से कोर्ट है, कचेरी है वहां। एक रिलीजियस कोर्ट। कौन सा कोर्ट? रिलीजियस कोर्ट, मतलब धार्मिक कचेरी। व्यवस्था लेके आया, व्यवस्था में लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है रिलीजियस कोर्ट। बच नहीं सकता, कोई भी बच नहीं सकता। नंबर 2 एक अवर कोर्ट है, नंबर 2 वहां में लिखा है यीशु मसीह कॉन्शियस कोर्ट, विवेक का कचेरी। सब लोग ये पत्थर छोड़ के क्यों गया बताइए? यीशु ने एक स्टेटमेंट कहा आप में से कोई पाप नहीं किया, पहला पत्थर मारे, लेकिन एक एक पत्थर छोड़ के गया। क्यों? क्योंकि सबका विवेक बात करने लगे, सबके सब विवेक बात करने लगे। आपके अंदर परमेश्वर ने एक विवेक दिया है। आप जो है जितना भी पवित्र पवित्र चर्च में बोल सकता है, लेकिन आपका विवेक आपको कहता है हे तुम कल क्या करके आके पवित्र बोल रहे हो? विवेक, विवेक से, विवेक नाम करके कोई इधर नहीं है ना। विवेक से जो परमेश्वर आपको दिया कॉन्शियसनेस, उस कॉन्शियस से आप बच नहीं पाएंगे, इस कॉन्शियस से आप बच नहीं पाएंगे। धर्म की कचेरी से भी आप बच नहीं पाएंगे, कॉन्शियस का कचेरी में भी आप बच नहीं पाएंगे। आप एक्ट कर सकते हैं चर्च में, एक व्यक्ति मंडे से दूसरा व्यक्ति एक्ट कर सकते, लेकिन अपना विवेक आपको हमेशा टूटते रहेंगे।
हे तुम सही काम नहीं कर रहे, तुम एक मास्क पहन के आए हैं चर्च में, संडे को मास्क पहन के आते हैं, लेकिन विवेक आपको, लेकिन एक ही तीसरा कचेरी, कौन सा कचेरी है? यीशु मसीह का कचेरी। अब यीशु मसीह का कचेरी क्या बोला है? तुम्हें किसने दंड दिया? नहीं प्रभु, मैं भी दंड नहीं देता हूँ। हालेलुया। वही है यीशु मसीह का कचेरी। उस कचेरी से होके सब लोग निकला है। जितने लोग इधर बैठे हैं सब लोग यीशु मसीह का कचेरी होके आया है। कम ऑन, है कि नहीं? आपका विवेक आपको छोड़ा नहीं, आपका धर्म आपको छोड़ा नहीं, आपका समाज आपको छोड़ा नहीं, लेकिन आप सब यीशु का कचेरी से निकल करके आया। आज परमेश्वर का भवन में बैठ के ये बोल सकता है केवल यीशु ने मुझे वहां न्याय मिला है। यीशु का कचेरी में न्याय मिलने वाला जोर से बोलिए हालेलुया। शैतान ने दंड दिया था, समाज ने दंड दिया था, ओ विवेक ने दंड दिया था, धर्म ने दंड दिया था, लेकिन यीशु ने मुझे दंड नहीं दिया। यीशु ने मुझे छोड़ दिया और कहा मैं इसलिए आया हूं, तुम्हें दंड देने के लिए नहीं आया, तुम्हें प्यार करके अनंत काल का जिंदगी में लेके जाने के लिए मैं आया हूं। कौन कितने लोग खुश हैं? जोर से बोलिए धन्यवाद प्रभु, मुझे दंड देने के लिए दुनिया पूरा मेरा पीछे आए थे, लेकिन आपने मुझे दंड नहीं दिया, मेरा पाप आपने क्षमा किया है। कौन सा कचेरी में न्याय मिलता है? यीशु का कचेरी में जहाँ न्याय मिलता है वहीं पे जाइए, वहां पे न्याय मिलेगा। आमीन। हेलो हेलो, इतना बोलकर दुखी हो गए हैं? दुखी हो गया या खुश हो गए? क्यों खुश है? किसने न्याय दिया? तीन तरीके का लोग इधर हैंडल कर रहे हैं। नंबर 1, पापी लोग पापी लोगों को हैंडल कर रहे हैं। पापी लोग बेविचारी स्त्री को लेके आए, न्याय मिलेगा? अरे इस दुनिया का कचेरी के लिए धन्यवाद, लेकिन पापी लोगों को न्याय करेंगे तो न्याय नहीं मिलेगा। नंबर टू रिलीजियन पापी लोगों को हैंडल कर रहे हैं। रिलीजियन मतलब धर्म, न्याय मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन तीसरा व्यक्ति यीशु पापी को हैंडल किया, वहां पे क्षमा मिला है। हालेलुया। आपको क्षमा मिला है कि नहीं? पापी लोगों को हैंडल कर रहे हैं, न्याय नहीं मिलेगा। पत्थर लेके आता है, कहां न्याय मिलता है? पत्थर लेके आए, सब छोटे से बड़े सब पत्थर लेके आए। और स्त्री पूछ करके देखना, अरे यार तो छोटे, तुम तो छोड़ो यार। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ लोग हमारे ऊपर उंगली उड़ाते हैं, हम सोचते इसको क्या हो गया है ना। कुछ लोग हमारे ऊपर उंगली उड़ाते हैं, हम बीच से देखते हैं, अरे तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं, तुम मेरे पीछे क्यों लगते हो? ऐसे भी होता है ना हमारा जिंदगी में, कभी कभी होता है कोई मतलब का नहीं है, वो भी मेरा पीछा कर रहा है। यही है दुनिया, मैं से कोई मतलब। बहुत टाइम मैंने भी बैठ के सोचा, ये जो मेरे जिंदगी के पीछे क्यों पड़े सोचते, लेकिन यही है दुनिया। उस दुनिया में यीशु ने कहा मैं तुम्हें दंड नहीं देता हूं। हमें यीशु 3 तरीके का लोग हैंडल कर रहे हैं। यीशु पापी लोगों को हैंडल किया, धर्म पापी लोगों को हैंडल किया, यीशु पापी लोगों को हैंडल किया, वहीं पे न्याय मिलता है। 3 तरीके का कचेरी। नंबर 1 कौन सा कचेरी है? कौन सा कचेरी? धार्मिक कचेरी, रिलीजियस कोर्ट। नंबर 2 विवेक का कचेरी। लेकिन यीशु मसीह का कचेरी में हमें न्याय मिला है। लेकिन लास्ट में एक प्रॉब्लम है रोशन। यीशु ने लास्ट में एक स्टेटमेंट को कहा, अब तक तुम्हारा पाप क्षमा हो गया, लेकिन आगे क्या लिखा है?
करके रखा था सारे मैंने मिटा दिया, लेकिन अब से नया रिकॉर्ड होगा। सीरियस बात है। इसलिए यूहन्ना, पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना करके लिखा है। यूहन्ना ने लिखा, जो यीशु का प्रेम आपके अंदर है, आप पाप नहीं कर सकता। हालेलुया। खड़े हो जाएं, सब लोग हाथ उठा के यीशु का नाम में। राम का सदा